हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली 2024 से रिलेटेड। आज है 3 अप्रैल 2024। तो आज की तारीख की जो भी नई अपडेट्स है शिक्षक संबंधी वो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी शिक्षक संबंधी नई अपडेट्स आती है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो करते हैं स्टार्ट। क्या है आज की अपडेट, देख पा रहे हैं यहाँ आप। बिहार के नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सह क्षमता परीक्षा में फेल होने पर भी नहीं जाएगी नौकरी। यानी सह क्षमता परीक्षा जो अभी हुई है और ये 5 बार दे सकते हैं आप, तो इसमें अगर आप फेल भी हो गए हैं तो भी आपकी नौकरी नहीं जाएगी। और ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये आदेश है। तो देखते हैं क्या बोला है हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट पटना में क्षमता परीक्षा से संबंधित मामले की सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय ने रूल 4 के प्रोविज़न को समाप्त करते हुए यह आदेश दिया है कि अगर शिक्षक क्षमता परीक्षा नहीं बैठते हैं या फेल होते हैं तो उन्हें हटाया नहीं जाएगा। इस फैसले को लेकर शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने राज्य के नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि क्षमता परीक्षा नहीं पास करने वालों शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे। चीफ जस्टिस के ये चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई 15 मार्च 2024 को सुरक्षित रखा, जिसे आज सुनाया गया। हाईकोर्ट के नियम 4 के सेकंड पैरा में हटाने का जो नियम है उसे फिलहाल रोक दिया है, यानी शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। दूसरी नियमावली 12 जो प्राधिकार को खत्म करने का रोया निरंतरता ऐच्छिक स्थानांतरण सभी मुद्दों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। बता दें कि बिहार में शिक्षकों की बड़ी संख्या में भर्ती के बाद राज्य के 3.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों ने उनकी सेवा को स्थायी रूप से करते हुए बीपीएससी पास शिक्षकों की तरह राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने तय किया था कि नियोजित शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देगी, लेकिन उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित क्षमता परीक्षा को पास करना होगा। राज्य सरकार के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के लिए क्षमता परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया। शिक्षा विभाग की तरफ से नियोजित शिक्षकों को क्षमता परीक्षा के माध्यम से पहले 3 बार मौका देने का निर्णय हुआ, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया। विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों को राहत देते हुए क्षमता परीक्षा में 5 अटेम्प्ट्स में कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ नियोजित शिक्षकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी बीच बिहार राज्य शिक्षा विभाग की ओर से नियोजित शिक्षकों के लिए क्षमता परीक्षा आयोजित की गई, जिसके परिणाम के भी सामने आ चुके हैं। बड़ी संख्या में इस परीक्षा में नियोजित शिक्षक पास हुए तो हजारों शिक्षक फेल भी हुए। मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को की याचिका है पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। कोर्ट का यह फैसला बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। तो आप देख सकते हैं बिहार सरकार के लिए बड़ा झटका है कौन सा, हाई कोर्ट का, कि क्षमता परीक्षा है उसमें अगर फेल भी होता है या क्षमता परीक्षा नहीं देता है कोई तो उसका हटाया नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या है, शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है। एंड क्षमता परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका है। 1 to 5 और 6 to 8 का तो आप देख ही चुके हैं। एंड अभी 9 to 10 और 11 to 12 का भी आ चुका है। 9 to 10 में 98% यानी 98% नियोजित शिक्षक है वो पास हो चुके हैं। एंड 11 to 12 में 97.18% है वो नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। एंड 3 विषयों में उत्तीर्ण हुए 100% शिक्षक और परीक्षा पास है वो 20,354 नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। 8 विषयों में 70% शिक्षकों ने पाई सफलता, यानी 9 to 10 में तो 3 विषयों में और 11 to 12 में क्या है 8 विषयों में 100% शिक्षक है वो पास हुए हैं, यानी अच्छा स्कोर रहा है उनका। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी की पूरी अपडेट भी दी है। यहाँ 98% है वो 9 to 10 के लिए। कक्षा नियोजित शिक्षकों को क्षमता परीक्षा में 98% शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी 20,354 नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बनने के साथ ही राज्यकर्मी बन जाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9 to 10 कक्षा से नियोजित शिक्षकों की क्षमता परीक्षा का परीक्षाफल मंगलवार को जारी किया है और बांग्ला विषय के 100% और नृत्य विषय के 100% नियोजित शिक्षक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ललित कला विषय के भी 100% नियोजित शिक्षक है वो सफल हुए हैं। अर्थशास्त्र सभी विषयों के अलग अलग कितने फीसदी अलग अलग यहाँ पर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। और 11 to 12 है उसमें भी यहाँ अलग अलग है वो दे रखे हैं कौन से विषय में कौन से कितने पास हुए हैं। तो
चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। ये भी सक्षमता परीक्षा को लेकर ही है। सक्षमता परीक्षा सही लेकिन पास करना अनिवार्य नहीं, ये हाई कोर्ट का क्या है सख्त आदेश है। या हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को चुनौती देने वाली अर्जी को निपटारा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सक्षमता परीक्षा सही है लेकिन इसे पास करना जरूरी नहीं है। साथ ही कोर्ट ने इस नियमावली के नियम 4 और 12 को निरस्त कर दिया। वहीं नियोजित शिक्षकों के लिए स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 को की तर्ज पर शिकायत निवारण प्रदान करने को कहा। कोर्ट ने सरकार को एक अनुपात तय करने का आदेश दिया ताकि नियोजित शिक्षक प्रोन्नति को हकदार हो। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन व न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने 15 अर्जी पर सुनवाई के बाद 88 पन्ने का आदेश दिया। एंड इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं मुख्यतः 4 मुख्य बिंदुओं पर फैसला दिया गया है। वो मुख्य बिंदु क्या है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिए हैं कि हाई कोर्ट ने राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने नई शिक्षक नियमावली के नियम 4 को निरस्त कर दिया, जिसके तहत सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना है। बिहार शैक्षिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी शिकायत निवारण और अपील नियमावली 2020 के नियम 12 को भी निरस्त कर दिया, जिसके तहत जिला व राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकार में लंबित मामलों का इस नियमावली में के लागू होने की तिथि है वो 6 माह के भीतर निपटारा किया जाना था। नियमावली का लागू होने की तिथि से प्राधिकार कोई भी नया केस स्वीकार नहीं किया करेगा। एंड लास्ट है निर्धारित उचित शर्तों के तहत प्रत्येक संदर्भ के लिए पदोन्नति पर विचार करने का आदेश दिया है किसने, हाई कोर्ट ने। एंड उसके बाद शिक्षकों को हटाने का फैसला कभी नहीं लिया गया। विजय संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सक्षमता परीक्षा में फेल करने वाले या परीक्षा नहीं देने वाले नियोजित शिक्षकों को हटाने का फैसला सरकार ने कभी लिया ही नहीं था। सक्षमता परीक्षा के आयोजन पर ही आपत्ति जताते हुए चुनौती दी गई थी, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है अपडेट किसके, सक्षमता परीक्षा को लेकर है। पूरा अखबार है वो न्यूज़पेपर है वो हर कटिंग में आर्टिकल में यही छपा है कि सक्षमता परीक्षा है वो सही है लेकिन पास करना उचित है अनिवार्य भी नहीं है। ये हाई कोर्ट का आदेश है वो सभी जगह है और 4 मुख्य बिंदु है वो उन पर फैसला लिया गया है। तो अब देखते हैं अगर जो अतिथि शिक्षक थे उनके बारे में हाई कोर्ट क्या बोलती है, क्योंकि अतिथि शिक्षक है वो भी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने भी अपील लगाई है। तो देखते हैं क्या रहेगा, क्या उन शिक्षकों के लिए क्या करती है सरकार, तो वो भी देखना रहेगा नेक्स्ट अपडेट में। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। एंड ये तो सक्षमता परीक्षा को लेकर ही है आज की पूरी अपडेट ही। और नौकरी नहीं जाएगी, सक्षमता परीक्षा अगर फेल भी हुए है तो नौकरी नहीं जाएगी। 5 अटैम्प्ट थे तो उसमें देखते हैं सरकार आगे के अटैम्प्ट है वो पूरे करती है या नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो इनको झटका दे दिया है। तो ये थी अपडेट और देखते हैं TRE 3 कब होता है एंड TRE 4 कब होता है। लगता तो ऐसा है TRE 3 ये सरकार तो गड़बड़ा रही है, क्योंकि TRE 3 है वो नहीं हुआ और रद्द हो गया। और TRE 3 अब ये ऐसे ऐसे करते करते क्या करेंगे, TRE 4 और TRE 3 को मिला देंगे और कहेंगे कि ये पद है, पदों की संख्या वो बढ़ा दी है। तो ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा ही इनका विचार लग रहा है। लेकिन आप भी सख्त हो जाइए, क्योंकि सरकार है वो उन्हीं चुनावी माहौल चल रहा है तो अपने अपने क्या है मांगे पूरी करवाइए, क्योंकि बाद में कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।